हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। आज फिर हम अनुपात और समानुपात से संबंधित नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। आज की वीडियो में उसको बताने वाले हैं समानुपात के सवाल हम कैसे हल करते हैं। जब समानुपात में कोई सवाल आता है तो उसमें संख्या समानुपात में है या नहीं है, एक तो ये तरीका होता है। तो उसको कैसे पता करेंगे कि संख्या जो हमारा सवाल है वो समानुपात में है या नहीं है, या उसी से संबंधित अन्य सवाल आते हैं, वो सब आज की वीडियो में आप देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम कि जो सवाल है वो संख्या है वो समानुपात में है या नहीं, कैसे पता करेंगे। आइए तो देखते हैं सवाल यहाँ लिखे हुए हैं और इसमें हम पता करेंगे कि जो हमारी संख्या लिखी हुई है ये समानुपात में है या नहीं। इस तरह से सवाल भी आता है कि संख्या दे दी 15, 30, 9 और 18, बताइए ये संख्याएं जो हैं समानुपात में है या नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसे समझ लीजिए। पहले सवाल से देखिए, इसमें 4 पद होते हैं। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें 4 संख्याएं हैं तो 4 पद हो गए, ये ध्यान देना है। तो 4 पद में क्या है, ये मध्य पद होते हैं दोनों, बीच के दोनों ये मध्य पद, और ये दोनों होते हैं ये बाह्य पद कहलाते हैं। ये जैसे 15 और 18 ये कौन से पद हो गए, ये बाह्य पद हो गए। मध्य पद कौन सा हो गया, 30 और 9 ये मध्य पद। तो जो समानुपात में जो संख्या ज्ञात करेंगे तो उसका नियम ये है, जो मध्य पद हैं और बाह्य पद हैं इनका आपस में दोनों की गुणा करके संख्या समान आती है तो समानुपात में है, और गुणा समान नहीं आती है तो समानुपात में नहीं है। तो कैसे, ध्यान दीजिए। अब ये मध्य पद है, अगर हम इन दोनों की गुणा कर दें फिर जो बाह्य पद की गुणा करें तो देख लेते हैं जो मध्य पद है या बाह्य पद है। पहले तो जो बाह्य पद है उसकी गुणा क्या आएगी, 15 की और 18 की गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, 18 पंजे 90 हासिल 9, और 18 एक 18 और 9 उसमें हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, यानी 270। इस तरह से 270 आ गया। जो बाह्य ये मध्य पद है, अब मध्य पदों की गुणा करेंगे हम। मध्य पद बराबर, मध्य में क्या है 30 और 9, तो कितना हो जाएगा, 9 या 27, यानी ये भी 270 आ जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी सवाल है संख्या है ये समानुपात में है। क्यों, इसका जो अनुपात वाला है ये मध्य पद और बाह्य पद दोनों की गुणा सेम आई है। इस तरह से तो ऐसे पता करेंगे। अब देखते हैं दूसरे सवाल, इसमें और क्या है वो से अच्छे समझ में आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए दूसरे में क्या है 40, 10, 80 और 20। इसे लिखा कैसे जाता है, अब ऐसे भी है जैसे 40 अनुपात ये क्या जाएगा 10, यहां समानुपात लगा दीजिए। 4 निशान होते हैं समानुपात के, जैसे यहां अनुपात लगा दिया, फिर यहां 4 निशान ये समानुपात का निशान होता है, ये 2 बिंदु होते हैं अनुपात का। तो और 80 अनुपात 20 ऐसे लिख ले। बात समझ में आ रही, मैंने पहले नहीं लिखा ऐसा, सीधा सीधा बताया मध्य पद की गुणा और बाह्य पद की गुणा, तो आप उससे बता सकते हैं कि वो समानुपात में है या नहीं है। लेकिन यहां पर मैंने बताया कि पहले उसे लिख लीजिए 40 अनुपात 10 समानुपात 80 अनुपात 20। तो हमारा अनुपात और समानुपात में लिखा गया, सेम वही करना है। तो ये जो मध्य पद कहलाते हैं दोनों, ये मध्य पद हो गए और ये बाह्य पद हो गए। तो मध्य पदों की गुणा बराबर बाह्य पदों की गुणा, या बाह्य पद की गुणा पहले कर लीजिए, मध्य पद की बाद में कर लीजिए। दोनों की गुणा समान आती है तो समानुपात में है, अन्यथा नहीं है। तो ध्यान दीजिए। अब यहां क्या है, जो मध्य पद है दोनों ये वाले, ये बाह्य पद है, तो बाह्य पद की गुणा क्या होगी, कर लीजिए। तो बाह्य पद में 40 और 20, 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा 800। अब जो मध्य पद है तो मध्य पद में कौन कौन से आ गए पद हमारे, 10 और 80, तो इसकी गुणा क्या हो जाएगी, ये भी 800 हो जाएगी। इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो सवाल लिखा हुआ, जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये 40, 10, 80 और 20 ये समानुपात में हैं। इस तरह से पता करेंगे। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। लिखा हुआ है 25, 16, 20 और 22, इसमें भी पता करना है। ठीक इसी प्रकार से
इसे लिख लीजिए। पहले लिखते हैं 25:16 समानुपात, ये 20 आ जाएगा, यहां अनुपात और ये 22। बात समझ में आ रही है ना। अब इसमें भी हम क्या देखेंगे, जो मध्य पद हैं और बाह्य पद हैं उनको तुलना करेंगे। उनकी जो मध्य पद हैं इनकी गुणा, जो बाह्य पद है उनकी गुणा। तो जो बाह्य पद है उसकी कर लीजिए, कितनी आ जाएगी, 25 दूनी 50, 5 और 25 दूनी 50 और 5 55। तो कितना आ जाएगा, ये 550 आ गया। ठीक है। अब हम देखते हैं जो मध्य पद में लिखा हुआ है, मध्य में क्या है। अब मध्य पद में लिख देंगे यहां पर 16 और 20। 16 की गुणा कर दीजिए, ये 0 आ जाएगा, और 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। 320 आएगा ना। अब यहाँ 25, 16, 20 और 22 ये समझ लीजिए। तो जो हमारे बाह्य पद है यहाँ पर, उनकी जो गुणा करके आई है वो 550, जो मध्य पद की करके आई है वो 320। तो ये संख्या बराबर नहीं है। तो हम यहाँ कहेंगे ये समानुपात में नहीं है। तो ये हाँ था, ये भी हाँ था, और यहां नहीं, ये नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला सवाल देखिए, 30, 40, 30, 45, 40 और 60। तो ये भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अनुपात 45 समानुपात 40 अनुपात 60। अब मध्य पद और बाह्य पद वही है ना, जो मध्य पद है और ये बाह्य पद है। तो जो बाह्य पद की गुणा आएगी वो क्या आएगी, 30 और 60 की गुणा करेंगे तो 6 या 18 यानी 1800 हो जाएगा। ठीक है। और जो मध्य पद की गुणा आएगी वो क्या आ जाएगी, 45 और ये 40। इसका देखना है तो क्या करेंगे, इसका एक 0 लगा दीजिए पहले, और 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16 2 18, ये भी 1800 आ गया। यानी ये भी जो सवाल है, संख्याएं हैं हमारी ये समानुपात में हैं। ये बात समझ में आ रही। तो हम इस तरह से जो हमारे पद होते हैं, सवाल में 4 पद जरूर होंगे, और 4 पदों में ये तुलना हम करेंगे, मध्य पद की गुणा और बाह्य पद की गुणा। अगर सेम आ जाती है, बराबर आती है, समानुपात में है, बराबर नहीं आती, समानुपात में नहीं है। अब आगे देखेंगे इससे और सवाल, जैसे समानुपात में सवाल दिया है उसमें x दिया, x का मान कैसे निकालेंगे, अगले सवाल में देखेंगे। अब आगे सवाल और देखिए, इससे ही पता चलेगा कि x का मान हम कैसे निकालेंगे। x कोई से पद में भी x हो सकता है, पहले पद में भी x आ सकता है, दूसरे पद में भी, तीसरे और चौथे कोई से पद में भी x आ सकता है, तो वहीं से निकलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ कहाँ है x। अब ध्यान दीजिए 16 अनुपात 20 समानुपात x अनुपात 25। तो x कहाँ गया, तीसरे पद में है, तो ये दो इस पद के साथ हो जाएगी आपके गुणा, और इन दोनों पद की हो जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगी, हम कर सकते हैं 20x और बराबर 16 की और 25 की गुणा कर देंगे, 16 और 25, 16 पंजे 80, 8 और 16 दूनी 32 और 8 40, कितना जाएगा 400, और x बराबर 400 बटे 20, ये 0 से 0 और 2 से कट जाएगा 20 बार, x का मान कितना जाएगा 20। तो ये x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। तो ये हमारी संख्या जो है, जो समानुपात में, उसका x का मान 20 है। 20 रख देंगे तो हमारी फिर जो है संख्या समानुपात में एकदम पता चल जाएगा। ठीक है। अब अगले सवाल है, ध्यान दीजिए, x आपके शुरू में आ गया। अगर x शुरू में है तब कैसा हो, पहले पद में x है, यानी x आ गया अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात 15। अब जो है हमारा बाह्य पद में आ गया x, तो बाह्य पद के साथ लिख देंगे x गुणा 15 बराबर, इन दोनों को लिख देंगे 5 गुणा 21। यहां जाएगा x बराबर 5 गुणा 21 बटे 15। इसे हम संख्या को काट देंगे। कैसे कट जाएगी, ध्यान दीजिए, 5 से कट जाएगा 15 3 बार, और 3 से कट जाएगा 21 7 बार। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरह से अगर कहीं पर x का मान निकालने के लिए आता है तो इस तरह से हम निकालते हैं। कोई भी संख्या समानुपात वाली हो कि x का मान निकालिए, तो इसी विधि से निकलेगा। एक तो यहाँ 2 चीज आपने सीखी हैं कि
जो हमारा सब संख्याएं हैं वो समानुपात में संख्याएं हैं या नहीं है। और x का मान कैसे निकालेंगे, समानुपात में दिया है। तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी। और वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय